जय श्री कृष्णा। राधे राधे। क्रिया योग क्या है? बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं। क्रिया योग के बारे में काफ़ी सारे वीडियो और काफ़ी सारी बातें नेट पे मिलती हैं, पर क्रिया योग जो है ये बहुत पुरानी विधा है ध्यान की, अपने को जानने की विधा, सेल्फ रियलाइजेशन। हम क्या हैं, हम क्यों धरती पर हैं, अपने को जानने की विधा। क्रिया योग में सांसों पर नियंत्रण करते हैं। किसी गुरु के सानिध्य में ही क्रिया योग को किया जाना उचित है। ध्यान करते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं और सांसों पर अपना नियंत्रण करते हैं। क्योंकि ये गुप्त विद्या है, इसलिए इसके स्टेप्स के बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते। उनके बारे में डिस्कस सिर्फ हम अपने गुरु भाई या गुरु बहन के सामने कर सकते हैं, जिनसे हमने क्रिया योग की दीक्षा ली हुई है, या जो हमारे गुरु भाई बहन हैं जिन्होंने भी क्रिया योग किया हुआ है और वो क्रिया योग करते हैं। दूसरों से हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये ध्यान की एक तकनीक है, एक विधा है और बहुत पुरानी विधा है जिसको कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था। गीता में भी इस क्रिया के बारे में लिखा हुआ है। ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि क्रिया योग में कैसे ध्यान के लिए कहा जाता है और क्या बातें बताई गई हैं। अपने को जानने का, सेल्फ रियलाइजेशन का ये एक माध्यम है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा मन स्वस्थ रहेगा, जीवन में आ रही कठिनाइयों को से निपटने का हमको आसान सा उपाय मिल जाएगा। या कहें कि जीवन में जो भी कठिनाई आ रही हैं, जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, उससे हम निकल जाएंगे। वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। तो क्रिया योग, ये सारे फायदे हैं क्रिया योग से, जिसको भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। बिना किसी गुरु से दीक्षा लिए हुए क्रिया योग को कभी भी नहीं करना चाहिए। गुरु के द्वारा दीक्षा लेके और गुरु को कुछ दान स्वरूप दक्षिणा दे करके तभी इसकी पूर्ति होती है और इसको आप आगे अच्छे से कर सकते हैं। अपने को जानिए, आप क्या हैं और ध्यान कैसे लगाते हैं। कुछ क्रियाएं होती हैं उसको की जाती हैं। तो जैसा कि आपने पूछा कि क्रिया योग के बारे में बताइए, क्योंकि मैं ज़्यादा क्रिया योग के बारे में, स्टेप्स के बारे में मैं आपको नहीं बता सकती। मैं भी एक क्रियावान हूँ, क्रिया योगी हूँ। महावतार बाबा जी का नाम आपने सुना होगा, लाहड़ी महाशय का नाम सुना होगा, योगानंद जी का नाम सुना होगा। ये सब क्रिया योगी थे और महावतार बाबा जी से क्रिया योग लाहड़ी महाशय के पास आया। लाहड़ी महाशय ने फिर लोगों में दिया, जिनको उन्होंने उपयुक्त समझा उसको दीक्षा दी। उसी परंपरा से ये आगे बढ़ता चला आ रहा है। उसी परंपरा से आए हुए युक्तेश्वर जी, योगानंद जी और फिर अब अनेकों लोग उसी विधा से जुड़ते हुए, मतलब प्रारंभ महावतार बाबा जी से था, फिर लाहड़ी महाशय जो कि काशी के ही थे, उसके बाद धीरे धीरे ये परंपरा आगे बढ़ते हुए अब जनमानस में क्रिया योग का प्रभाव ज़्यादा हो रहा है, जिनमें से योगानंद जी ने क्रिया योग को सबसे ज़्यादा पश्चिमी देशों में फैलाया, प्रचार प्रसार किया और अपनी इच्छा से अपने प्राण को जाने दिया। अपनी इच्छा से समाधि जो ली उन्होंने, अपनी स्वतः इच्छा से, और एक सभा में बोलते हुए कि अब मैं डीप स्लीप। तो क्रिया योग से हमारा आध्यात्मिक विकास भी होता है, क्योंकि हम ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर क्या है, कैसा है। आध्यात्मिक उन्नति हमारी क्रिया योग से होती है बहुत ज़्यादा। और ये ध्यान की बहुत उच्च कोटि की प्रक्रिया है, जिसके बहुत आसान इसको हम नहीं कह सकते। और हम ये समझते हैं कि जो भी क्रिया योगी हैं, जो क्रिया योग को करने तक पहुँच गए, वो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा, महावतार बाबा जी की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा के द्वारा ही क्रिया योग की दीक्षा ले पाते हैं और क्रिया योग को कर पाते हैं। तो इसी के साथ बहुत छोटे रूप में ही हमने आपको बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम इसके बारे में खुल के